हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम इस सेक्शन में एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 कवर करेंगे। हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 के ऊपर पार्ट 1 में वीडियो बनाया है और क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 में पार्ट 2 का वीडियो बनाया और इस एक्सरसाइज का मैंने एक इंट्रोडक्शन सेशन भी बनाया है, आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें ये सारे मैट्रिक्स दिए हुए हैं और हमें ऐसा करना है कि हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम करके यही मैट्रिक्स लाना है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट इसका पार्ट करते हैं। ये हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको हम नाम दे देते हैं ए। ये हुआ 3, 5, 1, -1। ठीक है, अब हमें ऐसा करना है कि जब मैं इसको ए हमें लाना है P प्लस क्यू। P क्या है आपका? P है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्लस Q क्या है आपका? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मुझे ऐसा करना है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को जब मैं ऐड करूँ तो मेरा ए आए जो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब मुझे ये देखना है कि मैं ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कैसे फाइंड आउट करूँगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मैंने P नाम दिया, तो P मैं फाइंड आउट करूँगी 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज से। ठीक है, तो A तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, अब A का सिर्फ ट्रांसपोज करना है, तो A का ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ये रो में दिया हुआ है, ये कॉलम में हो जाएगा 3, 5। ये रो में दिया हुआ है, ये भी कॉलम में हो जाएगा 1, -1। ठीक है, अब हम ये जो हमने वैल्यूज़ निकाली है इन्हें इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। ये है 1/2 ए क्या मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये रहा 3, 5, 1, -1 प्लस 3, 5, 1, -1। अब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देते हैं। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये होगा 3 + 3, 5 + 1, 1 + 5, -1 + -1। अब इसको सॉल्व करते तो ये 1/2, 3 + 3 is 6, 5 + 1 is 6, 1 + 5 is 6। यह आया -1 ± -1। ठीक है, इसको और फर्दर सॉल्व करते तो यह है 1/2, यह है 6, 6, 6 माइनस माइनस प्लस, तो यह है -2। ठीक है, इसको अब हम क्या करेंगे, 1/2 से इस पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो चलिए कराते हैं इसको। तो ये हो गया 6 इंटू में 1/2, ये है ना 6 इंटू 1/2, फिर यह है 6 इंटू 1/2, 6 इंटू 1/2 -2 इंटू 1/2। सो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यह है 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो यह है 3, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो यह है 3, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये -1 बचा। ये हमारा जो है ये मेरा P आया है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मेरा A जो होता है वो इक्वल होता है A ट्रांसपोज के, तो मतलब मेरा P भी इक्वल होगा P ट्रांसपोज के। तो पहले P लिख लेते हैं जो हमने फाइंड आउट किया, ये रहा 3, 3, 3 -1। अब हम इसे इक्वल रखते हैं P ट्रांसपोज के। P ट्रांसपोज का क्या होता है कि मतलब मुझे रो को कॉलम में कर देना है, इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम। ये रो है, इसे कॉलम कर देना है, ये रो है, इसे कॉलम कर देना है। तो क्या अब आप देख सकते हैं ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है? यस, 3 3 के इक्वल है, ये 3 3 के इक्वल है, 3 3 के -1 -1, मतलब मीन्स हैंस P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें Q फाइंड आउट करना है। Q क्या है हमारा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए Q फाइंड आउट करते हैं। Q फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है वो देखते हैं। Q हम फाइंड आउट करेंगे 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज से। ठीक है, हमने A तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, A ट्रांसपोज हमने निकाला हुआ था, यही वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे। ये है 1/2 A दिया हुआ है 3 5 1 -1 -3 5 1 -1।
अब इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस कर देते हैं, तो ये आया 3 माइनस 3, 5 माइनस 1, 1 माइनस 5, -1 माइनस -1। अब इस मैट्रिक्स को भी हम सॉल्व करते हैं, तो ये आया 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 इज 4, 1 माइनस 5 में से 1 गया तो बचा 4, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा 5 क्या है कौन सा है माइनस का, तो माइनस लगा दी। यह है -1 माइनस माइनस +1। अब इसे हम और सॉल्व करते हैं, तो यह है 1/2, 0 का 0, 4 का 4, -4 का -4, -1 +1 कैंसिल हो गया तो बचा 0। अब हम इस पूरे मैट्रिक्स को 1/2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये हो गया 0 × 1/2, 4 × 1/2, -4 × 1/2 एंड 0 × 1/2। अब इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। 0 × 1/2 इज 0, 4 × 1/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यह है 2, -4 × 1/2 इज -2 एंड 0 × 1/2 इज 0। ये मेरा है क्यू। सो अब हमने अपना क्यू फाइंड आउट कर लिया है, जो कि हमारा स्क्यू सिमेट्री के फॉर्मूले से 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। बट हमारा स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स होता क्या है, जब हमारा A ट्रांसपोज होता है इक्वल होता है -A के, तो इधर क्या होगा, हमारा Q ट्रांसपोज इक्वल होगा -Q के। तभी पता चलेगा कि स्क्यू सिमेट्री है या नहीं है। तो हमारा Q तो निकल चुका है, अब हम इसका और Q ट्रांसपोज को इक्वल करते हैं -Q के, तो इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। ये जो हमें ऊपर लिखा हुआ है 0 0 2, ये रो है, ये कॉलम बन जाएगा 0 2, ये -2 0, ये ऐसे हो जाएगा, इज इक्वल टू -Q। Q क्या है, ये रहा 0 2 -2 0, ठीक है। यह है 0 -2 2 0 इज इक्वल टू, इस पूरे मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × माइनस इज 0, माइनस × 2 इज -2, माइनस × -2 इज 2, माइनस से माइनस कैंसिल इज 2, 0 × माइनस इज 0। क्या ये मैट्रिक्स इक्वल है 0 0 -2 -2 2 0 0, दैट मीन्स Q इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें Q तो पता चल गया कि स्क्यू सिमेट्रिक है। अब हमें शुरू में क्या करना था, हमें सिमेट्रिक में स्क्यू सिमेट्रिक को ऐड करके वही मैट्रिक्स लाना था जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमारा P क्या है सिमेट्रिक और Q क्या है मेरा स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक ये रहा 3 3 3 -1 प्लस Q क्या है मेरा फाइंड आउट किया, वो है 0 2 -2 एंड 0, ये रहा। और मेरा A क्या है देखते हैं, A मुझे दिया हुआ है 3 5 1 -1। अब मैं इसको ऐड करती हूँ, देखती हूँ क्या ये इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखते हैं 3 5 1 -1 इज इक्वल टू 3 + 0 3 + 2 3 + -2 एंड -1 + 0, ये आया 3 5 1 -1 इज इक्वल टू 3 + 0 इज 3 3 + 2 इज 5, ठीक है। 3 + -2 -1 + 0 इज -1, सो ये आया 3 5 1 -1 इज इक्वल टू 3 3 - 2 इज 1 5 एंड -1, ठीक है। सो इसका मतलब ये वाला मैट्रिक्स हमारा इक्वल आ रहा है 3 3 5 5 1 1 -1 -1, दैट मीन्स जो हमें क्वेश्चन में बोला हुआ था कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को जब आप ऐड करोगे तो वही आएगा जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिया हुआ है, जो कि मेरा ये वाला यही आया मेरा 3 5 1 -1 3 5 1 -1। सो अब हम इसका सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। सो समझ लीजिए कि हमें ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स को हमने क्या नाम दे दिया, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3, ठीक है। ये हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब हमें क्या बताना है, हमें एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक, ठीक है। तो हमारा P हमें क्या निकालना है, हमें ऐसा करना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक का जब हम सम करें तो हमारा A मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मतलब A इज इक्वल टू P + Q। A क्या है हमारा ये वाला मैट्रिक्स, P क्या है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और Q क्या है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ठीक है, हमें ऐसे करना है कि जब हम इन दोनों का सम करें तो हमारा ये वाला मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब हमारा पी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज। ठीक है, ये हमारा पी है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा? जब हमारा पी जो होगा वो इक्वल होगा पी ट्रांसपोज के। ठीक है, यही तो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब हमारा ए जो मैट्रिक्स होता है वो इक्वल होता है ए ट्रांसपोज के, तो वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं और फिर इस पूरे का जो हम फाइंड आउट करेंगे उसको ट्रांसपोज कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ए लिख लेते हैं। ए तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ये रहा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3। ये ए है। अब ए का क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज कर लेंगे। ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज रो है तो ये कॉलम हो जाएगा, ये होगा 6 -2 एंड 2। ये रो है, ये कॉलम हो जाएगा, ये होगा -2 3 -1। ये रो है, ये कॉलम हो जाएगा 2 -1 एंड 3। मैंने ए और ए का ट्रांसपोज क्यों किया है? क्योंकि यही हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1/2 A क्या दिया हुआ है, ये रहा हमारा A 6 -2 2 -2 3 -1। ये आ गया लास्ट 2 -1 एंड 3 प्लस 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3। इन दोनों को हम ऐड करते हैं अब। तो चलिए ऐड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। A11 में A11 को ही ऐड करेंगे, 6 + 6 -2 प्लस -2, इसको ब्रैकेट में लिख लो, 2 + 2 या -2 प्लस -2 -2 प्लस -2 3 + 3 -1 प्लस -1 2 + 2 -1 प्लस -1 3 + 3। तो यह है 1/2। 6 + 6 कितना होता है, 12। तो यही लिख दिया यहाँ पे 12 -2 प्लस माइनस -2 2 + 2 is 4 -2 प्लस माइनस -3 + 3 is 6 -1 प्लस माइनस -1 2 + 2 is 4 -1 प्लस माइनस -1 3 + 3 is 6। अब इसे और सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा 1/2। ये 12 तो 12 एज इट इज आ जाएगा, -2 इज -4 माइनस माइनस प्लस होते हैं ना, इसलिए 2 में 2 ऐड करा है। 4 -2 माइनस माइनस प्लस तो -4, ये 6 माइनस माइनस प्लस -2, ये 4, ये -2 एंड ये 6। अब ये जो आया इसे हम 1/2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखते हैं क्या होता है जब हम इसे मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ये होगा 12 × 1/2 -4 × 1/2 4 × 1/2। ठीक है, अब ये देखते हैं, -4 × 1/2 6 × 1/2 -2 × 1/2। फिर ये हो गया 4 × 1/2 -2 × 1/2 एंड 6 × 1/2। अब इसे और सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आ गया, 2 × 1/2 12 × 1/2 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, तो ये क्या आ गया 6 -4 × 1/2 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया -2। ये भी आ गया 2 -4 × 1/2 इज -2 6 × 1/2 इज 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो ये 3 आ गया। -2 × 1/2 इज 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा -1। माइनस क्यों है, क्योंकि हमने माइनस यहाँ पे लगाया हुआ है इसलिए माइनस आया है। 4 × 1/2 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो ये 2 आ गया। -2 × 1/2 इज -1 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। 6 × 1/2 इज 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो ये 3 आ गया। तो ये क्या आया, मेरा P आया है। ठीक है, मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए तो क्या होना चाहिए, मेरा P जो है वो इक्वल होना चाहिए P ट्रांसपोज के,
तो मुझे पी क्या दिया हुआ है, पी ये रहा मेरा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब हम क्या करेंगे, इसे इक्वल रखेंगे पी ट्रांसपोज के, तो ये रो क्या हो जाएगी, कॉलम बन जाएगी 6 -2 2। ये रो क्या होगी, कॉलम बन जाएगी -2 3 -1। ये रो क्या होगी, कॉलम बन जाएगी 2 -1 एंड 3। तो देखो क्या ये इक्वल है, 6 6 की इक्वल है, -2 के 2 2 के -2 के 3 3 के -1 -1 2 2 -1 -1 3 3। इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि P जो है वो इक्वल आ रहा है P ट्रांसपोज के। सो P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो P क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में पहले ही बताया था कि हमें क्या करना है, हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को ऐड करके यही मैट्रिक्स हमारा आना चाहिए। तो हमने सिमेट्रिक तो फाइंड आउट किया, अब हम स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड आउट करते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक जो कि है हमारा Q से हम उसे डिनोट करेंगे। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। ठीक है, इसे हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। सो अब हमें क्या करना है, हमें A में A ट्रांसपोज को माइनस कर देना है। हमने A और A ट्रांसपोज तो पहले ही निकाला हुआ है, ये रहा हमारा A और ये रहा हमारा A ट्रांसपोज, वही हम यहाँ लिख देंगे। सो ये हुआ हमारा 1/2 A क्या दिया हुआ है हमें, A ये रहा 6 -2 2 2 -1 एंड 3। ये रहा हमारा A, इसमें से हमें माइनस करना है A ट्रांसपोज, तो माइनस करते हैं। ये हमारा है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3। तो चलिए अब इसे माइनस करते हैं। इसे माइनस करते हैं, 6 में से 6 किया माइनस, -2 माइनस -2 माइनस -2 2 -2 -2 माइनस -2 3 -3 -1 माइनस -1 2 -2 -1 माइनस -1 3 -3। तो अब इसको करेंगे 1/2। 6 - 6 इज 0, यह है -2 माइनस माइनस +2, यह 2 में से 2 गया तो 0 -2 माइनस माइनस +2, 3 में से 3 गया तो 0 बचा, -1 माइनस माइनस +1, 2 में से 2 गया तो 0 -1 माइनस माइनस +1, 3 में से 3 गया तो 0। अब इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो ये हुआ 1/2, यह है 0 -2 +2, तो ये तो 0 ही हुआ, माइनस प्लस माइनस, तो 2 में से 2 गया तो 0, ये हुआ 0, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 2 गया तो 0, यह है 0, माइनस प्लस माइनस, 1 में से 1 गया तो 0, ये 0, माइनस प्लस माइनस, 1 में से 1 गया तो 0, ये भी 0। अब अगर मैं इस पूरे 0 0 मैट्रिक्स को 1/2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा 0 ही आएगा ना, तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा 0 0 लिख दो। ठीक है, ये आया मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ये मेरा Q निकल के आ गया। सो स्क्यू सिमेट्रिक क्या था, मेरा Q। अब क्या करना है, मुझे देखना है क्या ये Q मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो चलिए वो देखते हैं। सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो आपका A ट्रांसपोज जो होता है वो इक्वल होता है -A के। तो ये तो मेरा, इसको आप कैसे लिख सकते हैं कि आपका Q ट्रांसपोज होगा वो इक्वल होगा -Q के। तो आपका Q ये रहा, आप इस Q का ट्रांसपोज कर दो। तो चलिए सबसे पहले Q का ट्रांसपोज करते हैं। रो है ये कॉलम हो जाएगा 0 0 0, ये रो है ये भी कॉलम हो जाएगा 0 0 0, ये रो है ये भी कॉलम हो जाएगा 0 0 0 इज इक्वल टू -Q। ये रहा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस 0 को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और ये Q ट्रांसपोज तो है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। ये रहा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, और इस पूरे मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा मेरा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। करेक्ट, ठीक है, ये मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। बट हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है,
क्वेश्चन में हमें ऐसे करना है कि मेरा a इज इक्वल टू पी प्लस क्यू हो, a इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। p क्या है मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और q क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैंने p फाइंड आउट किया था, ये क्या था मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो मैं इसे इधर लिख लूँगी। सो ये मेरा आया था 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 and 3 प्लस ये रहा मेरा q कितना था 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे तो 6 + 0, ठीक है, -2 + 0 2 + 0 -2 + 0 3 + 0 -1 + 0 2 + 0 -1 + 0 and 3 + 0। इसको पूरा सॉल्व करते देखते क्या आता है। 6 + 0 is 6, -2 + 0 is -2, 2 + 0 is 2, -2 + 0 is -2, 3 + 0 is 3, -1 + 0 is -1, 2 + 0 is 2, -1 + 0 is -1, 3 + 0 is 3। ठीक है, क्या ये a की इक्वल है? a क्या है? वो वाला मैट्रिक्स जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये a को लिख लेते हैं। अब हम a को भी लिख लेते हैं। सो a मेरा आया a इज इक्वल टू p प्लस क्यू। p प्लस क्यू तो ये रहा, a भी लिख लेती हूँ मैं साइड में। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 and 3 and p प्लस क्यू ये रहा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब ये देखते हैं मैट्रिक्स इज इक्वल है 6 6 -2 -2 2 2 -2 -2 3 3 -1 -1 2 2 -1 -1 3 3। यस, ये इक्वल है और यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जब हम ऐड करें तो वही मैट्रिक्स है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन में हमें ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसमें भी हमें वही करना है, हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को ऐड करके वही मैट्रिक्स लाना है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमारा a इज इक्वल टू p प्लस क्यू। p क्या होगा हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और q क्या होगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और a क्या होगा ये वाला मैट्रिक्स। सो हम इस मैट्रिक्स को a नाम दे देते हैं। a इज इक्वल टू 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। ठीक है, ये इस मैट्रिक्स को हमने ए नाम दे दिया। हमें ऐसा करना है कि जब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस क्यू सिमेट्रिक करें तो हमारा यही मैट्रिक्स है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड कैसे करेंगे, तो अब हम वो बात करते हैं। तो हमारा सिमेट्रिक जो होगा p होगा वो फाइंड होगा 1/2a प्लस a ट्रांसपोज से। ठीक है, तो हमें a तो ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड आउट करना है a ट्रांसपोज। तो हम यही लिख लेते हैं a ट्रांसपोज। ये रो है, ये कॉलम बन जाएगा 3 3 -1। ये रो है, ये कॉलम बन जाएगा -2 -2 1। ये रो है, ये कॉलम बन जाएगा -4 -5 and 2। ठीक है, अब हम इन दोनों को यूज करके वैल्यू पुट करके और अपना आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। सो ये 1/2 या है a प्लस a ट्रांसपोज, तो ये a है, या है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 प्लस ये आया मेरा a ट्रांसपोज 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2। इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करके और मल्टीप्लाई करा देंगे हम हाफ से। तो चलिए करते हैं इन दोनों को प्लस। सो ये होगा 1/2 या है 3 + 3 या है 3 + -2 या है -1 + -4 या है -2 + 3 या है -2 + -2 या है 1 + -5 या है -4 + -1 या है -5 + 4 + 1 यह है 2 + 2 यह है 1/2
ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं। 3 + 3 इज 6, 3 प्लस माइनस -2, यह है -1 प्लस माइनस -4, यह है -2 + 3 प्लस -3 में से 2 गया तो बचा 1, यह है -2 प्लस -2, यह है 1 प्लस -5, यह है -4 प्लस -1, यह है -5 प्लस 1 माइनस प्लस -5 में से 1 गया तो बचा 4, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा 5 क्या है, कौन सा है माइनस, तो माइनस लगा दिया। 2 + 2 इज 4। अब इस मैट्रिक्स को और सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 1/2, ये तो 6 का 6 एज इट इज, 3 - 2 इज 1, -1 -4 माइनस माइनस प्लस, तो 1 में 4 ऐड किया तो बचा 5, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा 4 क्या है, कौन सा है माइनस का, तो माइनस लगा दिया। यह है 1 -2 इज -4, 1 -5 5 में से 1 गया तो बचा 4, बट दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा 5 क्या है, कौन सा है माइनस का, तो माइनस लगा दिया। -4 -1 माइनस प्लस, तो ये 4 + 1 हो गया 5, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा 4 क्या है, कौन सा है माइनस का, तो माइनस लगा दिया। यह है -4, यह है 4। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे मैट्रिक्स को 1/2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो चलिए कराते हैं। तो ये हुआ 6 × 1/2, ये हुआ 1 × 1/2, ये हुआ -5 × 1/2, ये हुआ 1 × 1/2, ये हुआ -4 × 1/2, ये हुआ -4 × 1/2, ये हुआ -5 × 1/2, ये हुआ -4 × 1/2 और ये हुआ 4 × 1/2। तो अब हम इस पूरे मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। 6 × 1/2, 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो यह है 3, 1 × 1/2, तो यह है 1/2, यह है -5 × 1/2, तो यह है -5/2, यह 1 × 1/2, तो यह है 1/2, यह -4 × 1/2, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो यह है 2 -2, यह है -4 × 1/2, तो यह है -2, 2 1 = 2, 2 2 = 4, यह -5 × 1/2, तो यह है -5/2, यह है -4 × 1/2, तो यह है -2, और 4 × 1/2 इज 2। ठीक है, अब हमें देखना है क्या P सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो P सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये तो हमारा P निकला ना, ये जो है हमारा P आया। ठीक है, तो अब मैं इस P को कहाँ लिख लेती हूँ, मैं इस P को यहाँ लिख लेती हूँ, तो ये आया मेरा P = 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 and 2। बट कैसे पता चलेगा कि P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर P ट्रांसपोज जो होगा वो इक्वल हो जाएगा P के, तो हमें पता चलेगा कि P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले तो हम इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, जो हमें P दिया हुआ है। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो है, ये कॉलम बन जाएगा 3 1/2 -5/2, ये रो है, ये भी कॉलम बन जाएगा 1/2 -2 -2, ये भी रो है, ये भी कॉलम बन जाएगा -5/2 -2 2। अब इसको मैं P के इक्वल रखती हूँ, ये जो P दिया हो वही मैं यहाँ लिख दूंगी, तो ये आया 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 and 2। तो क्या ये मैट्रिक्स इक्वल है, देखते हैं। 3 3 1/2 1/2 -5/2 -5/2 1/2 1/2 2 -2 -2 -2 -5/2 -5/2 -2 2। तो मतलब P is a symmetric matrix, so P is a symmetric matrix। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें Q फाइंड आउट करना है। Q क्या हमारे Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, Q का फॉर्मूला होगा 1/2 A - A ट्रांसपोज। तो ये वैल्यूज़ हम इधर रख देते हैं। A हमने फाइंड आउट किया हुआ है, ये रहा, और A ट्रांसपोज ये रहा, ये वैल्यूज़ हम यहाँ रख देंगे, तो रख देते हैं। तो यह है 3 3 -1, यह है -2 -2 1, यह है -4 -5 2, यह है -3 -2 -4, यह है 3 -2 -5, यह है -1 1 2। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करते हैं, तो चलिए करते हैं। यह है 1/2, यह है 3 - 3,
यह है 3 माइनस माइनस 2, यह है -1 माइनस -4, यह है -2 -3, -2 माइनस, ये -2 -2, ठीक है। यह है 1 -5, यह है -4 -1, यह है -5 -1, यह है 2 -2। तो अब हम इसे और सॉल्व करते हैं। 1/2, 3 - 3 is 0, यह है 3 माइनस माइनस प्लस का 2, ठीक है। यह आया -1 माइनस माइनस प्लस 4, यह है -2 -3, माइनस माइनस प्लस 3 में 2 ऐड हुआ तो बचा 5, दोनों में से नंबर कौन सा पड़ा 3 क्या है, कौन सा है माइनस, तो माइनस लगा दिया। -2 माइनस माइनस प्लस 2, यह है 1 माइनस माइनस प्लस 5, यह है -4 माइनस माइनस प्लस 1, यह है -5 -1, माइनस माइनस प्लस 5 में 1 ऐड किया तो कितना आया 6, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा 5 क्या है, कौन सा माइनस का, तो माइनस लगा। 2 - 2 0। इसको अब हम और सॉल्व करते हैं। तो ये मेरा आएगा 1/2, यह है 0, यह है 3 + 2 is 5, -1 + 4, माइनस प्लस माइनस 4 में से 1 गया तो बचा 3, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा 4 के आगे क्या साइन है प्लस का, तो ये प्लस ही रहेगा। यह है -5 -2 + 2, तो ये हो गया 0, माइनस प्लस माइनस 2 में से 2 गया तो बचा 0। 1 + 5 is 6, -4 + 1, माइनस प्लस माइनस 4 में से 1 गया तो बचा 3, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है 4 क्या है, कौन सा है माइनस का, तो माइनस लगा दिया। यह है -6, यह है 0। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे मैट्रिक्स को 1/2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो चलिए कराते इसे। यह है 0 × 1/2, यह है 5 × 1/2, यह है 3 × 1/2, यह है -5 × 1/2, यह है 0 × 1/2, यह है 6 × 1/2, यह है -3 × 1/2, यह है -6 × 1/2, यह है 0 × 1/2। अब हम इसे और सॉल्व करते हैं। 0 × 1/2 is 0, 5 × 1/2 is 5/2, यह है 3 × 1/2 is 3/2, -5 × 1/2 is -5/2, 0 × 1/2 is 0, 6 × 1/2, 2 1 2, 2 3 6, तो यह 3, -3 × 1/2 is -3/2, -6 × 1/2 is 2 1 2, 2 3 6, तो -3, 0 × 1/2 0। तो ये मेरा आया क्यू। बट ये क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने फाइंड आउट किया, बट पता कैसे चलेगा कि ये ठीक है, ये इस कंडीशन से पता चलेगा अगर हमारा क्यू ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होगा -क्यू के। तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज करते हैं और फिर इसी क्यू को हम मल्टीप्लाई कराते हैं माइनस से। तो ये तो हो गया मेरा क्यू ट्रांसपोज, हम यहाँ पे करेंगे, ये रो है, ये कॉलम बन जाएगा, यह है 0 5/2 3/2, ये रो है, ये भी कॉलम बन जाएगा, -5/2 0 and 3, ये रो है, ये भी कॉलम बन जाएगा, -3/2 -3 and 0। अब हम क्या करेंगे, क्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से। तो ये क्यू लिख लेते हैं, 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 and 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये तो हमारा एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी इसका ट्रांसपोज तो कर ही दिया। तो यह है 0 -5/2 -3/2 5/2 0 -3, यह है 3/2 3 0। इसको इक्वल किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस इंटू 0 इज 0, माइनस इंटू 5/2 इज -5/2, माइनस इंटू 3/2 इज -3/2, माइनस इंटू -5/2, तो ये हो जाएगा 5/2, माइनस इंटू 0 इज 0, माइनस इंटू 3 इज -3, माइनस इंटू -3/2 इज 3/2, माइनस इंटू -3 इज 3, माइनस इंटू 0 इज 0। तो क्या ये मैट्रिक्स इक्वल आ रहे हैं, देखते हैं। 0 0 -5/2 -5/2 -3/2 -3/2 5/2 5/2 0 0 -3 3/2 3/2 3 3 0 0। दैट मीन्स Q इज Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें हमारा P और Q मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, अपने P और Q को ऐड कर देंगे और देखते हैं कि हमारा वही मैट्रिक्स आ रहा है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये वाला। तो चलिए ऐड करते हैं अब इन्हें।
सो ये हमने P प्लस क्यू कर लिया, ये हमारा सिमेट्रिक है, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। देखते हैं कि उस मैट्रिक्स के इक्वल आते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ। तो चलिए अभी इन्हें ऐड करते हैं। यह है लिखा मैंने 3 3 -1, यह है -2 -2 1 -4 -5 एंड 2। अब इसे ऐड करते हैं। 3 + 0 1/2 + 5/2 -5/2 + 3/2 1/2 प्लस -5/2 -2 + 0 -2 + 3 -5/2 प्लस -3/2 -2 प्लस -3 एंड 2 + 0। ये रहा 2 + 0। अब इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व करते हैं। तो यह 3 + 0 = 3, ठीक है। 1/2 + 5/2 = 6/2। या देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर माइनस हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होता तो हम एलसीएम लेते। यह -5 + 3 माइनस प्लस माइनस 5 में से 3 गया तो बचा 2। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा? 5 क्या है कौन सा माइनस का, तो माइनस लगा दिया। ये अपॉन में 2 लिख दिया। यह आया 1/2 प्लस माइनस 5/2। यह आया -2, यह -2 + 3 माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 गया तो बचा 1। यह -5/2 प्लस माइनस माइनस 3/2। यह है -2 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 + 0 = 2। अब इसको और सॉल्व करते हैं, ठीक है। यह है 3 2 1 = 2 2 3 = 6। तो यह 3 2 1 = 2 2 1 = 2। यह है -1, यह है 1 -5/2। 5 में से 1 गया तो बचा 4। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा? 5 क्या है कौन सा माइनस का, तो माइनस लगा दिया अपॉन में 2। यह है -2, यह है 1। माइनस माइनस प्लस 5 में 3 ऐड किया तो कितना बचा? 8। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा? 5 क्या है कौन सा माइनस का, तो माइनस लगा दिया अपॉन में 2। -2 -3 माइनस माइनस प्लस, तो 2 में 3 ऐड किया तो 5 बचा। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा? 3 क्या है कौन सा माइनस का, तो माइनस लगा दिया। ये बचा 2। अब इस मैट्रिक्स को हम और सॉल्व करते हैं। ये इक्वल में हमारा चल ही रहा है। ये ए 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। अब इसको वापस से लिख लेते हैं। 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। अब इसको इक्वल करते हैं। यह है 3 3 -1, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। यह है 2 1 = 2 2 2 = 4। तो यह है -2 -2 1। यह है 2 1 = 2 2 4 = 8 -4 -5 एंड 2। क्या ये मैट्रिक्स इक्वल है? देखते हैं। देखिए 3 3 3 3 -1 -1 -2 -2 -2 -2 1 1 -4 -4 -5 -5 2। इट मीन्स हमें यही प्रूव करना था कि हम जब P और Q को ऐड करें तो हमारा वही मैट्रिक्स आए जो हमें क्वेश्चन दिया, वो हमने प्रूव कर दिया है। अब हमें इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट दिया 1 5 -1 एंड 2। सो अब हमें इसमें भी सेम करना है। A = P + Q। A = P क्या है मेरा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड Q क्या है मेरा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले हम P फाइंड आउट करेंगे। हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। सो P = 1/2 A + A ट्रांसपोज, ठीक है। तो मुझे A तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, यही तो है मेरा A। यहाँ पे लिख लेती हूँ। A = 1 5 -1 एंड 2। और मेरा A ट्रांसपोज क्या हुआ? ये हुआ 1 5 है, ये रो में, ये कॉलम में हो जाएगा 1 5। ये -1 2 है, ये -1 2 ऐसे हो जाएगा। ये मेरा A आ गया, ये मेरा A ट्रांसपोज आ गया। दोनों की वैल्यूज इसमें रखूंगी और सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लूँगी। फिर देखूंगी कि क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो कंडीशन है उसे सेटिस्फाई करता है नहीं। तो देखते हैं। ये लिखा 1/2। ये है A, ये रहा 1 5 -1 2 प्लस A ट्रांसपोज ये रहा 1 -1 5 एंड 2। ये हुआ मेरा 1/2 1 + 1 5 + -1 -1 + 5 2 + 2। इसको और सॉल्व करते हैं। तो ये आया मेरा 1 + 1 = 2 5 + -1 -1 + 5 -+- 5 में से 1 गया तो बचा 4। 2 में 2 ऐड किया तो बचा 4, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसको और सॉल्व करती हूँ। यह है 1/2, यह है 2, यह है 4
5 माइनस 1 इज़ 4 और ये 4 का 4 एज इट इज़। अब मैं क्या करूँगी, इस पूरे मैट्रिक्स को 1/2 से मल्टीप्लाई करा दूँगी। तो चलिए कराते हैं। तो ये आएगा मेरा 2 × 1/2, 4 × 1/2, 4 × 1/2, 4 × 1/2। अब इसे फर्दर और सॉल्व करते हैं। तो ये है 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल आ गया तो बचा 1। 4 × 1/2, 2 1 2, 2 2 4, तो यह है 2। यह है 4 × 1/2, 2 1 2, 2 2 4, 4 × 1/2, 2 1 2, 2 2 4। तो ये मेरा P आ गया। बट अगर ये मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर ये मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो मेरा A किसके इक्वल होगा, A ट्रांसपोज के, मतलब मेरा P किसके इक्वल होगा, P ट्रांसपोज के। तो P मैं लिख लेती हूँ। P मेरा क्या है 1 2 2 2। अब इसको मैं P ट्रांसपोज के इक्वल करूँगी। ये आया रो, ये कॉलम बन जाएगा 1 2, ये रो ये कॉलम बन जाएगा। दैट मीन्स P इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सो मेरा Q कैसे निकलेगा जो Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मैं 1/2 में A माइनस A ट्रांसपोज कर दूंगी। तो मैं ये लिखती हूँ 1/2। A मुझे क्वेश्चन में गिवन है और A ट्रांसपोज भी गिवन है, दोनों वैल्यूज़ में यहाँ पुट कर दूंगी। तो A क्या है मेरा 1 5 -1 2 प्लस A ट्रांसपोज कितना है मेरा 1 5 -1 एंड 2 माइनस। अब इन दोनों को मैं माइनस करती हूँ और देखती हूँ क्या आंसर आता है। तो यह है 1/2 1 - 1 5 minus 1 -1 minus 5 2 minus 2। 1 minus 1 is 0, 5 minus minus is plus 1, माइनस माइनस प्लस, तो 5 में 1 ऐड किया तो बचा 6, या आया माइनस का 6 क्योंकि 5 दोनों में से बड़ा है। क्या साइन है माइनस का, तो माइनस लगा रही है। 2 - 2 इज 0। अब मैं क्या करूँगी, इस पूरे मैट्रिक्स को पहले सॉल्व करूँगी, फिर इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करा दूँगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये आया 0 -6, 5 + 1 इज 6, ये आया 0। इसको अब पूरे मैट्रिक्स को 1/2 से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ये आया 0 × 1/2, 6 × 1/2, -6 × 1/2 एंड 0 × 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा 0 × 1/2 इज 0, 6 × 1/2 इज 2 1 2, 2 3 6, ये 3, -6 × 1/2 इज -3 एंड 0 × 1/2 इज 0। तो ये मेरा आया Q। बट Q की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराने के लिए, Q क्या है मेरा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अगर मुझे Q क्या है मेरा एक Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी थी Q ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा -Q के। सो मेरा Q क्या निकला है, इसको मैं इधर लिख लेती हूँ। Q मेरा निकला है 0 3 -3 0। सबसे पहले मैं इसका ट्रांसपोज कर लेती हूँ और फिर इसे -Q से मल्टीप्लाई करा देती हूँ। तो पहले इसका मैं ट्रांसपोज करूँगी, ये रो है ये कॉलम बन जाएगा 0 3, ये रो है ये कॉलम बन जाएगा -3 0 इज इक्वल टू, अब मैं इस ये जो Q आया इसे माइनस से मल्टीप्लाई कराती हूँ। तो कराते हैं, यह है 0 3, यह है -3 0। ठीक है, ये हमने एज इट इज़ नीचे लिखा 0 -3 3 0 इज इक्वल टू, इस पूरे मैट्रिक्स को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 × माइनस इज 0, माइनस × 3 इज -3, माइनस × -3 इज 3 और ये 0 का 0। क्या ये मैट्रिक्स इक्वल है 0 0 -3 -3 3 एंड 0 0? यस, हैंस Q is a skew symmetric matrix. करेक्ट, Q क्या है मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बट मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि A को इक्वल करना है P + Q। P क्या मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, Q क्या मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और मुझे A क्वेश्चन में गिवन है, इसके इक्वल करना है। ऐसा करना है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को जब A = P + Q, मुझे ऐसा करना है कि जब मैं स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करूँ तो वही मैट्रिक्स है जो क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ है, ये वाला मैट्रिक्स 1 5 -1 एंड 2। तो मेरा P क्या आया था, P आया था मेरा 1 2 2 2 प्लस Q क्या आया था मेरा, Q आया था मेरा 0 3 -3 0। इसको ऐड करते हैं, 1 + 0 2 + 3
2 प्लस माइनस 3, 2 प्लस 0, यह 1 माइनस 1, 5 एंड 2। सो इसको सॉल्व करते तो यह 1 प्लस 0 इज़ 1, 2 प्लस 3 इज़ 5, 2 प्लस माइनस माइनस 3, 2 प्लस 0 इज़ 2। ठीक है, इसे और सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 1, 5 एंड 2 इज इक्वल टू 1, 5 का 5, 2 माइनस 3, 3 में से 2 गया तो बचा 1, बट दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा, 3, 3 क्या है, कौन सा है माइनस का, तो माइनस लगा दिया, 2 का 2 एज इट इज। तो अब बताइए क्या ये मैट्रिक्स इक्वल है, 1 1 5 5 माइनस 1 2 2। यही मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था और यही हमें प्रूव करना था कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा वही मैट्रिक्स आता है जो हमें क्वेश्चन में। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि ए और बी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ सम ऑर्डर, देन ए बी माइनस बी ए क्या है। ए बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जब हमें क्वेश्चन में ऐसे दिया कि ए बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इट मीन्स कि आपको ए ट्रांसपोज जो है वो ए दिया हुआ है और बी ट्रांसपोज जो है आपको बी दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिमेट्रिक का मतलब ये है। ठीक है, अब आपको ए बी माइनस बी ए देखना है कि ये कितना होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनका ट्रांसपोज कर लेंगे, ए बी माइनस बी ए। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जब ट्रांसपोज का पढ़ रहे थे कि अगर हम x माइनस वाई का जो ट्रांसपोज करते हैं वो किसके इक्वल होता है, x ट्रांसपोज माइनस वाई ट्रांसपोज के। ठीक है, x माइनस वाई का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, x ट्रांसपोज माइनस वाई ट्रांसपोज के। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए बी के ट्रांसपोज के माइनस बी ए के ट्रांसपोज के। ठीक है, बट अब यहाँ ये समझने की जरूरत है कि अगर हम एक्स वाई का ट्रांसपोज करते हैं, ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ दीज आर द प्रॉपर्टीज, अगर हम एक्स वाई का ट्रांसपोज करते हैं तो हमारा आता है वाई ट्रांसपोज एंड एक्स ट्रांसपोज। तो इसमें अगर मुझे ए बी का ट्रांसपोज करने के लिए बोला है तो हमारा आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज। ठीक है, और क्वेश्चन में देखिए आपको बताया हुआ था कि ए बी जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपको बी ट्रांसपोज कितना दिया हुआ है, बी, तो बी ट्रांसपोज क्या आपको लग देंगे बी, ए ट्रांसपोज ए दिया हुआ है तो ए, माइनस ए ट्रांसपोज कितना दिया हुआ है ए, और बी ट्रांसपोज कितना दिया बी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बी ए माइनस ए बी, करेक्ट। सो अब एक बात देखिए, अगर आपको ये दिया हुआ है, ये आपने क्या निकाला, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, तो अगर आपको इसे एज इट इज करना है ए बी माइनस बी ए, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये मुझे अब बी ए माइनस ए बी दिया हुआ और अगर मुझे इसमें सेम लाना है बी ए बी माइनस बी ए, तो वो मैं कैसे करूँगी, मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूँगी। ठीक है, और मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ए बी माइनस बी ए। ठीक है, अब इसको देखते ही हमने ठीक किया, अगर आप इसे ओपन करते हैं माइनस ए बी माइनस बी ए, तो ये क्या आता है, माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस बी ए, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं ना बी ए माइनस ए बी, यही आपको इधर दिया हुआ था ना बी ए माइनस ए बी, तो मैंने बस इसको इस फॉर्म में लिखा है माइनस ए बी माइनस बी ए, माइनस को कॉमन कर दिया और इधर ये लिख लिया। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं लग रहा, ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज है वो माइनस ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। सो देयरफॉर द मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू symmetric matrix. So option A is correct. तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यही आपको उसने क्वेश्चन में बोला था। उसने क्वेश्चन में बोला था कि ए बी जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है। तो हमें इसमें बताना था कि ए बी और बी ए क्या होंगे, स्क्यू सिमेट्रिक होंगे, सिमेट्रिक होंगे, जीरो मैट्रिक्स होंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगे। तो हमने क्या करा, ए बी माइनस बी का ट्रांसपोज किया। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हम एक्स माइनस वाई का ट्रांसपोज करते तो एक्स ट्रांसपोज होता है और माइनस वाई ट्रांसपोज होता है, तो हमने वही यूज करी, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। अब समझ नहीं आ रहा था कि ए बी का जो ट्रांसपोज है उसे कैसे सॉल्व करें। ये भी एक प्रॉपर्टी है कि अगर एक्स वाई का ट्रांसपोज करते हैं तो होता है वाई ट्रांसपोज माइनस एक्स ट्रांसपोज। तो हमने ऐसे सेम इधर किया, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। फिर देखा कि ए, हमें तो क्वेश्चन में गिवन था कि जो हमारा बी ट्रांसपोज है वो बी के इक्वल है और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, तो वही हमने यहाँ पे सेम यूज किया और फिर हमें पता चला दैट इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, इसमें ए प्लस ए ट्रांसपोज हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल दिया और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा की। तो सबसे पहले हम ए लिख लेते हैं। ए हमें कितना दिया हुआ है, ये रहा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा
कॉस अल्फा। ठीक है, उसने बोला ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो ए दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं। सो ए का मेरे ट्रांसपोज क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, ये रो है, ये कॉलम बन जाएगी। ये आ गया मेरा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये आ गया साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। यही बोला हो ना इसने क्वेश्चन में कि अगर ए में आप ए ट्रांसपोज को ऐड करते हैं तो इक्वल आता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम ऐड करते हैं। तो ये आएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 0 1 1 0 0। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करते हैं, देखते क्या आता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल रखते हैं। तो ये कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये दिया ना माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा, ये कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब इन्हें ऐड करते हैं। सो ये कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, माइनस से साइन अल्फा से प्लस साइन अल्फा कैंसिल हो गया तो ये 0 बचा। यह है साइन अल्फा प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा, यह है कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 1 0 0। इसको और सॉल्व करते हैं तो यह आया 2 कॉस अल्फा, ये 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इज 0, यह है 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 1 0 0। अब देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 0 0 के इक्वल हो गया, 2 कॉस अल्फा 1 के इक्वल होगा, 0 0 के 0 0 के 2 कॉस अल्फा 1 के। तो हम क्या करेंगे, 2 कॉस अल्फा को इक्वल रख देंगे 1 के। ठीक है, तो ये क्या होगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। कॉस अल्फा 1/2 कब इक्वल होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि कॉस थीटा 1/2 के इक्वल पाई/3 में होता है। तो ये अल्फा क्या आ गया आपका, पाई/3। पाई/3 ऑप्शन में दिया हुआ है, यस दिया हुआ है, बी ऑप्शन, सो दैट इज योर करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना था आपको इस क्वेश्चन में, एक मैट्रिक्स दिया हुआ था, उसने बोला था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल है। ठीक है, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा की। तो आपने क्या करा, ए फाइंड आउट किया और उसका ट्रांसपोज किया, फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज को जैसे आपको क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन थी उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल रख दिया। फिर जब आपने ए प्लस ए ट्रांसपोज को ऐड किया तो आपने देखा कि आया 2 कॉस अल्फा, आपने इसको 1 के इक्वल रखा जो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ था, और उसी के दौरान आपने कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जिससे आपको अल्फा की वैल्यू मिले पाई/3 अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। सो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है, पसंद आया है, समझ में आया है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। कोई भी डाउट्स हो, हम 24 घंटे अवेलेबल है आपके क्वेश्चंस का आंसर्स देने के लिए।